भी सबकी सब इंद्रियां विद्यमान है। एक मनुष्य में देखो आंख कान नाक जीभ त्वचा है, पर छोटे से बंद करिए, पर छोटे से हाँ चालू करो। हाँ, उनके छोटे से छोटे अंश में भी सबकी सब इंद्रियां विद्यमान हैं। जैसे छोटे में छोटा अंश चींटी, चींटी के पास भी हाथ पैर नाक मुख सब है। तो उसके छोटे से छोटे अंश में भी सबकी सब इंद्रियां विद्यमान है। उनमें सब जगह सब कुछ है। सब प्राणियों में सब जगह सब कुछ है। फिर भगवान ने एग्जाम्पल दिया, जैसे कलम और स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है। दिखने के लिए कलम और स्याही है, पर उस कलम और स्याही से कौन सी लिपि भाषा लिख नहीं सकते। हाँ बोलो सचदेवा। आपका साउंड बहुत स्लो हो गया। अभी हाँ ठीक है, अभी ठीक है, आवाज ठीक है, सचदेवा आवाज ठीक है। जो जिसको कम है वो ही बात ठीक है करो। मेरी दीदी। हाँ आवाज अब ठीक है। ठीक है ना, तो हाँ बोलो ना ठीक बेटा। है। हाँ ठीक है। याद रखे थे। असली में 2 बार ऑफ हुआ है ना, तो मोबाइल से फिर इंटर इसमें कंप्यूटर में आए, फिर अभी कंप्यूटर में चालू है, तो हो सकता है उसके कारण। चलो ठीक है, लाजमाता म्यूट करो। भगवान के सभी अवयवों से सभी प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सभी अवयवों में सभी अवयव विद्यमान है। अवयव माना अंग। उनके छोटे से छोटे अंश में भी सबकी सब इंद्रियां विद्यमान है। चींटी में भी देखो क्या नहीं है, इतनी सी चींटी, उसके पास मुंह है, पैर है, हाथ है, सब है। हाँ, फिर उसकी बात, उसकी महिमा तो देखो, अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन चींटी को उठाने का सामर्थ्य है। तो कैसे? कभी भी चींटी को देखो तो चींटी अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। बुद्ध कितनी होती है कि एक फूंक मारो तो उड़ जाए, पर एक देखो शक्कर की डली और कुछ मुख में डाल के ऐसे जाती है जैसे लगता है पता नहीं हवा में उड़ रही है। जैसे कलम और स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है, जानकार व्यक्ति उस एक ही कलम और स्याही से अनेक लिपियां लिख देता है। जो जानकार है, ऐसे ही परमात्मा अपनी स्याही और कलम से क्या नहीं कर सकता है, सब कर सकता है। सोने की डली में किस जगह कौन सा गहना नहीं है तो सोने की डली, पर उस डली से क्या नहीं बनता है, देखो तो सही। गहना, नथ बनाओ, चूड़ी बनाओ, चैन बनाओ, सब बन सकता है। सुनार उस एक डली से कड़ा, कंठी, नथ आदि अनेक गहने निकाल लेता है। इसी तरह लोहे में किस जगह कौन सा औजार अथवा अस्त्र शस्त्र नहीं है। मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है। मिट्टी से भी देखो पूजा करते हैं, गणेश भगवान की मूर्ति, माता जी की मूर्ति, कृष्ण भगवान की मूर्ति, तो है तो मिट्टी वही ना। तो जैसे मिट्टी में से कौन सी मूर्ति नहीं बन सकती, सब कुछ बन सकता है। बच्चों के खिलौने देखो, छोटे होते थे तो बनाते थे ना मिट्टी के खिलौने खुद ही तो क्या नहीं बन सकता है, वही भगवान ने बोला। मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है, ऐसे ही भगवान में किस जगह क्या नहीं है। ऐसे ही भगवान में किस जगह क्या नहीं है। भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। एक अंग से भी सब कुछ कर सकते हैं। 13 श्लोक पूरा हुआ, अभी 14वां।
वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। अभी फिर भगवान ने बोला परमात्मा है, क्या नहीं कर सकता है। छोटे से छोटी चींटी से लेके हाथी तक सबके पास सब अव्यय है, और एक अव्यय सब काम कर सकता है। फिर इसके बाद फिर आगे भगवान समझा रहे हैं, वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। एक तरफ सब इंद्रियां, फिर अभी बोल रहे हैं सब इंद्रियों से रहित, एक तरफ सब इंद्रियों के सहित, एक तरफ एक इंद्री ही सब काम कर सकती है, दूसरी तरफ सब इंद्रियां अपना अपना कार्य कर सकती है। तो ये सब किसकी बात है? उस परमात्मा की बात है। वो क्या नहीं कर सकता है? वो सब कुछ कर सकता है। उसके हाथ में क्या नहीं है? बताओ तो सही, वो क्या नहीं कर सकता है? वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं। संपूर्ण इंद्रियां, फिर इंद्रियों के विषय, आंख, आंख का विषय देखना, कान, कान का विषय सुनना, ऐसे जो भी इंद्रियां हैं। मन, मन को, उसका विषय क्या है? थॉट, थॉट लाना। फिर भगवान ने बोला वो क्या सब विषयों को प्रकाशित करते हैं। तो थॉट को जब जानने वाला होता है मैं, तब क्या हुआ? परमात्मा की बात है। मैं उस थॉट को जानने वाला माना, उस थॉट पर, उस इंद्रिय के विषय पर जब लाइट डाला तो लाइट माना परमात्मा। फिर अभी लाइट किस रूप में है? थॉट के रूप में है, समझ के रूप में है। तो ये थॉट और समझ है पर दिख रही है क्या? है पर नहीं दिख रही है, माना ये थॉट और ये समझ परमात्मा का भाव है, पर निराकार रूप से है, अपने अंदर का। पर अगर सामने दिख रहा है थॉट और कोई ऐसा भाव, तो भी पक्का करो भगवान शुक्र है उसके घट से आप ही ऐसी लीला कर रहे हो। तो साकार में उसका भाव रख के उसका दर्शन करो। अगर अंदर से कोई ऐसी बात प्रकट हो रही है तो अभी मैं जानने वाला हूँ, तो बोलो निराकार शुक्र है। तू दिख नहीं रहा है पर मेरे भावों में है। लाइट के रूप में तूने मेरे को सुजाग किया, गुरु के रूप में तूने वचन को आगे किया, सच्ची समझ डाली। तो ये है परमात्मा, जो है पर दिखता नहीं है, उसको अनुभव किया जा सकता है। बाहर है पर दिख रहा है, सामने वाली की मति में और गति में। तो हाथ जोड़ना वही है ना, या देवी सर्वभूतेषु, बुद्धि में अगर दिखे संसार तो प्रेयर करो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, ये कर्म भक्ति में प्रेयर है। और ज्ञान भक्ति में हे भगवान, उसकी मत में भी आप ही हो। भगवान आप प्रकट हो। भगवान आप शिव रूप में न होके राम रूप में प्रकट हो, कृष्ण रूप में नहीं, राम रूप आपका प्यारा है। तो वो भगवान अपना रूप बदलेगा, और हम क्या सोचते हैं, जेकर ये मेरे सामने आए ही नहीं। कोई क्रोधी नाथ है तो हम बोलते हैं जेकर ये मेरे सामने आए ही नहीं। पर अगर कुछ हिसाब किताब या सामने आने की बात है किसी भी रूप में, तो वो आएगा ही आएगा। और मैं अगर बोलूं नहीं आए तो क्या होएगा? वो पासपोन्ड हो जाएगा, पर पीछे रहेगा। कभी न कभी आएगा। इसलिए कभी मत बोलो ये मेरे सामने आए नहीं। दुख सुख मान अपमान जो है कल आए पाना आ जाए। कल पता नहीं स्थिति क्या है, अभी तो पता है ना, इसको भी बुद्धि है, इसको भी शरीर भी मजबूत है, चलो ठीक है ना। कर कर के आखिर क्या करेगा? हो के क्या होएगा? अभी तक क्या बिगड़ा है जो अभी बिगड़ेगा? ऐसा भाव करके
पासपोर्ट नहीं करो, फेस करो। पर फेस करने में जैसे अर्जुन ने भगवान से रिक्वेस्ट किया था कि भगवान आपका विराट रूप तो दिख रहा है, पर आप अपने चतुर्भुज रूप में आओ। आपका वो रूप बड़ा प्यारा था, वो मेरे मन को भाता था। तो चतुर्भुज, फिर भगवान ने चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाया। फिर अर्जुन ने बोला ये चतुर्भुज रूप आपका प्यारा तो है, पर आप अपने 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हो भगवान। फिर 2 भुजाओं में भगवान प्रकट हुए। फिर अर्जुन ने प्रेयर किया, भगवान आप मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे हितैषी, आप रथ चलाने वाले हो, आप भगवान उसी रूप में प्रकट हो। तो पासपोर्ट नहीं कराओ कोई भी स्थिति को। हम बोलते हैं कि ये नहीं आए, नहीं क्यों नहीं आए, पर उतनी हिम्मत रखो। पर अगर वो हिम्मत नहीं है भगवान का विराट रूप देखने की, तो प्रेयर कर सकते हैं, भगवान आपका विशाल रूप, विराट रूप नहीं, चतुर्भुज, चतुर्भुज नहीं, द्विभुज, फिर 2 भुज वाला भी अर्जुन बोला नहीं। आपका वो जो सखा भाव है ना, उसी में प्रकट हो जाओ। ऐसे ही प्रकृति में कई मेंबर जिनके साथ हिसाब किताब कुछ ऐसा, या समय की बात, समझ की बात, हाँ, पर चूंकि अभी हमने ज्ञान समझा है, सुना है, तो हमको तो ऐसा ही लगेगा ना कि भगवान प्रकृति को शांत से। तो कभी ऐसा कोई रूप दिखे भी सही ना, तो उसको पासपोर्ट नहीं करो कि ये चला मेरे सामने आए ही नहीं, इसका मुख ही नहीं देखूं। अज्ञानता में ऐसा होता है, पर अभी समझ होने के बाद ऐसा थॉट नहीं लाओ। भले प्रेयर कर सकते हैं, भगवान आपका चतुर्भुज रूप, भगवान आपका द्विभुज, भगवान आप शिव रूप आपका ही है, पर आप राम रूप में प्रकट हो, आप कृष्ण रूप में प्रकट हो, आप शांत भाव में प्रकट हो। तो देखो आपका भाव काम करेगा। पर हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जेकर इसका चेहरा ही नहीं देखूं, जेकर ये मेरे सामने ही नहीं आए, तो आपका वो भाव भी होएगा, पर वो क्या होएगा, पासपोर्ट हो जाएगा। फिर अभी नहीं तो कभी फिर वो सामने आएगा ही आएगा। हिसाब किताब इतना प्रबल है। बच्चे होते हैं छोटे, हाँ, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी लड़ाई कितनी, एक पेन एक पेंसिल, उसके बाद कॉपी किताब, उसके बाद खिलौने। पर हम क्या बोलते हैं, लड़े ही नहीं, लड़े ही नहीं। तो उनकी वो लड़ाइयाँ पासपोर्ट होते होते आगे चल के कहाँ अटकती है, प्रॉपर्टियों पर। ये मेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा। उससे अच्छा बचपन में इन बातों को करने दो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या, उस भाव में वो समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। पर हमको लगता है बच्चे लड़े ही नहीं। फिर बोलते हैं उससे बात मत करो, तू अपनी चीज उधर छुपा के रख, उसको बोलेंगे तू अपनी चीज छुपा के रख। तो क्या होता है, ये हम उनमें संस्कार डालते हैं। भले लड़े ना, भले आप समता में आ जाओ, उसको भी पेन लेके दो, उसको भी लेके दो। चलो ऐसा भाव नहीं है तो समता वाली बात करो ना, बेटा पहले तू यूज कर, फिर उसको करने दे, फिर वो करे। कुछ भी ऐसा हम सिखा सकते हैं ना। पर हम बोलते हैं ये दोनों सामने, आमने सामने आए ही नहीं, लड़े ही नहीं। तो ठीक है, नहीं लड़े, फिर उनकी वो बातें पासपोर्ट होते होते पहुंच जाती है बंटवारे तक। फिर आगे चल के तो कितनी जगह ऐसा बंटवारा भी देखा है कि तेरे हिस्से में माँ, मेरे हिस्से में पाप। तो ये सब संस्कार डालने वालों की बात है। किसी को अगर कोई हर्ट या कोई बात है तो भले खुलो, पर जो सच है वो सच है। किसी को बात करना है, लाज मता। जी दीदी। बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ दीदी, हमारे यहाँ हम रिश्तेदारों में हुआ था ऐसे। क्या हुआ था? एक ने बेटे ने बाप लिया, एक ने माँ ली। हाँ, तो आगे चल के फिर ये सब बेचा बातें। बेचारों को दूर दूर कर दिया, अब घर भी बहुत दूर दूर था। वही तो बात है। और दोनों बेचारे बीमार भी रहते थे। हाँ, बुढ़ापे में देखो दोनों को एक दूसरे की कितनी जरूरत है। पर और उस जब समय, दीदी कमी भी नहीं थी बेटों के पास, हाँ, बेन दोनों बात है। बेटे सक्षम थे। कमी किसके पास भी नहीं होती है, लेकिन ये सब फिर अगर गहराई से देखो ना,
तो संस्कार जो डालते हाँ हैं ना, उनकी बातें उनके रूप हाँ। पास आती है किसी भी रूप से। कभी कभी नहीं देखा जाए तो भाई चलो भाई आर्थिक स्थिति का अच्छी नहीं है, लेकिन वो तो दोनों सक्षम थे। एक सक्षम। वकील था, हाँ, सही फिर बात, भी एक ने माँ रखी, एक ने बाप रखा सही बात है। बुढ़ापे में। बुढ़ापे में। ये देखी देखी सामने दीदी देखी हुई हाँ, कई बातें हैं। जगह फिर ऐसा भी देखा है कि 4-6 महीना एक बेटा रखेगा दोनों को, 4-6 महीना, तो उसमें भी उनको कितना डिस्टर्ब होता है, क्योंकि शरीर हाँ बुढ़ापा। दीदी हाँ ये भी देखा था दीदी। फिर हाँ। क्या है, 30 दिन मेरे पास रहना, 31 का महीना आता था, उस बेचारी माँ को एक दिन भूखा रहना पड़ता था। चलो, कब भगवान एक मेरा सबको 30 का था, सद्बुद्धि दे। 31 का रहता है। हाँ, अच्छा ठीक है, सबको भगवान सद्बुद्धि दे, अच्छा है, पर कुल हाँ मिला के भगवान ने बोला जानने वाला बनो। कहीं ना कहीं ऐसी हाँ बात अगर मेरे सामने आ रही है तो उसका कोई ना कोई मेरा ही भाव है, मेरा ही दोष है, सच्ची समझ का न होना। जी। ठीक है। अभी अज्ञानता में देखा तो जो, संसार में सब है दीदी। हाँ हाँ देखा सुना सब है संसार में दीदी। हाँ, अज्ञानता में जो हुआ, पर आगे से ध्यान रखो। हम बोलते हैं जी मेरे जी। सामने ही नहीं आए, क्यों नहीं आए भाई, फेस करो ना, कोई है बात हाँ, तभी तो सामने आ रही है ना। कितनों, कर्मों का ऐसा। हाँ, कर्मों का हिसाब भी बार बार सुनाएंगे ना तो मनहीनता में आता है, कोई बात नहीं, कई बातें हैं, ये भी बात है, इतना ही समझो उसको, जी संसार है, व्यवहार है, कई बातें सामने आती हैं, ये भी बात है, पर इस बात को सही समझ, सच्ची समझ कैसे दूं, बस इतना ही। और किसी को कुछ बोलना है? चलो आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। हम बोलते हैं सामने नहीं आए, क्यों नहीं आए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बताओ तो सही, अभी तक क्या बिगड़ा है जो अभी बिगड़ेगा, कभी मन ऐसे बताए ना तो मन को फिर ये बात बताओ, अभी तक क्या बिगड़ा है जो अभी बिगड़ेगा। हाँ? पर फेस करो इन बातों को सच्ची समझ डाल के। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं। संपूर्ण इंद्रियों के विषय, इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनके जो भी विषय है माना कार्य, इनसे जो भी होता है उस पर जो लाइट डालने वाला है वो है परमात्मा। आसक्ति रहित है और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित है और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। एक तो आसक्ति रहित हैं, संपूर्ण इंद्रियों को प्रकाशित करने वाले, आसक्ति सहित भी हैं और रहित भी हैं, और संपूर्ण संसार का भरण पोषण, पालन पोषण, भरना माना पालना, पालन पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। एक तो गुणों से रहित हैं और एक गुणों के सहित माना भोक्ता भी हैं, सब कुछ परमात्मा ही है। अभी इसको हम ज्ञान में कैसे उठाएंगे, इस भाव को खोलो। परमात्मा तो है, तो इसको हम अपनी डेली रहनी के, जो डेली रहनी के भाव में इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। कोई भी खोलो, जिसको जो भाव आ रहा है सब खोलो। हेलो हरिओम। हाँ बोलो नानी। हाँ वही तो, गुरु के वचन उठाते जाएं ना हाँ तब। हाँ गुरु के वचन उठाते जाएं और अपना कर्म करते जाएं। हाँ गुरु गुरु बोलता है ना, तू मेरे ऊपर विश्वास रख, पक्का कर, तू मेरे शरण आया है तो तेरा बेड़ा पार ही है, हाँ तू मेरा ही है। हाँ तो इसके लिए हमारी भावना और दृढ़ता रहे भाई, हाँ, ये पक्का भाव रहे, मेन हुआ, मेन हमारी भावना कि भगवान भावना इस रूप रहे, में और भी आप ही हो। सब में वो ही है ना। हाँ तो बोलता है ना, सब में तू ही तू है, हाँ वही सब में वो ही है ना। हाँ तो हम क्यों भेदभाव रखे, हाँ अभी हमको समझ मिली है हाँ, बहुत गुरु अच्छे। से, तो हम सबको एक ही करके जाने ना। हाँ अभी बताया ना कृष्ण ने, सब में मैं हूँ, हाँ सब में वो ही है ना। हाँ हाँ तो हमको अभी ये धीरे धीरे समझना है और बुद्धि खोलने का है हाँ और विश्वास रखने का है। हाँ,
हरिओम मतलब सब घट हरिओम। से करने वाला परमात्मा ही है। परमात्मा हाँ, पकड़ रखे हैं ना हमने, हाँ पकड़ रखे हैं। गुरु ने हमको इतनी समझ दे दिया है, तो बोले तुम भेदभाव नहीं रखो, सब हाँ में मैं हूँ। हाँ तो मैं को तुम जानो, जानने वाले बन गए हैं ना। हाँ हाँ। गुरु ने समझ दे दिया है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, बस ठीक है। यही कृपा करते रहे हाँ गुरु, और विश्वास हाँ बनते रहे, और भावना भी रहे गुरु में। चलो बहुत पक्का अच्छी बात। हम जाने। हाँ हाँ। हरिओम। अभी परमात्मा ही है। नानी ने जो अनुभव बताया, ये नानी की रहनी में भी है। नानी आप दुख नहीं करना, मैं आपकी बात कर रही हूँ तो। हाँ, पर नानी की जो स्थिति है, तो नानी के पति, जो शरीर के पति, फिर ससुराल में भी उनका हिसाब किताब पूरा सारा, फिर ये आ गए अपने भाई के पास। तो अभी भाई के रूप में कौन? परमात्मा। फिर भाई की बेटी की शादी हुई, तो उनको जरूरत हुई नानी की। अभी नानी का जो अपना हिसाब किताब अपनी भतीजी के यहाँ है, पर इस रूप में कौन है? परमात्मा। अगर नानी इस बैठे बैठे दुख करे कि मेरा ये कैसा हिसाब, पर नानी इतने निश्चय में है, इतने निश्चय, हम तो इनके साथ रहे हैं, ये जहाँ जाते हैं ना, एक अपना परिवार अड़ोस पड़ोस में बना लेते हैं। और अपनी इनकी बहुत महिमा है, हम इनके साथ रह चुके हैं, तो ये नानी की वडियाई है। तो ये हर रूप में परमात्मा का भाव ही देखते हैं। वरना संसारी फिर इस बात के लिए भी दुख करे कि भगवान तूने मेरा हिसाब किताब कहाँ रखा, भगवान तूने ऐसा। पर देखो नानी की महिमा। तो ये बस सब, गुरु की कृपा हाँ, है ना। ये गुरु की कृपा है। गुरु हाँ ने सहायता किया, हाँ और वो सब रूप में था। हाँ, सब रूप सब में। रूप में है ना। हाँ वही है सब बस। रूप, हाँ बस वो उसने हिम्मत दिया, हाँ रास्ता दिखाया, तो चलते बनते रहे। हाँ, बहुत तो अच्छा। अभी तो ये गुरु ने परमात्मा सब की कुछ बात दे, है कि पक्का करो, है ही परमात्मा। हाँ है। बस वही है। मैंने गुरु ने, मेरी माँ ने ज्ञान दिला दिया, तो बोले बेटी तू पक्का कर, तेरा तकलीफ आएगी मगर तेरा मन नहीं डोलेगा। नहीं डोलेगा, बहुत तो अच्छी बात है। मेरी माँ ने बस वो ही पक कराया, तो गुरु के ऊपर विश्वास रख, हाँ बस वही है तो ना। तेरा। हाँ हाँ, तो अभी गुरु ने सब कुछ कर लिया, हाँ, बहुत तो अच्छी बात। वही सब कुछ यही हाँ, है ना, अभी तो नहीं फिर देखो इसके फलाना लिए। है, टीरा है, नहीं, पर ये, हाँ, हाँ बस है ही उसमें भी परमात्मा। सब परमात्मा ने हिम्मत दिलाया ना, हाँ माँ के रूप में, भाई के रूप में। हाँ तो सही। बोलता है ना, तो हिम्मत वही दिलाता हाँ है, हाँ ऐसी बात नहीं है। हाँ, इनकी और लाइफ में भी, ज्यादा नानी की करके लाइफ में भी बहुत देखा है ना हमने। बहुत संघर्ष, सिलाई करके पूरा करना, अपनी जरूरत के हाँ, कैसे कैसे कार्य करके, उसके बाद भी नानी बस की आज जो उम्र है ना, हम्म, इनको बोलो डोसा कैसे बनेगा, इडली कैसे बनेगी ना, तो नानी सब बातों में मास्टर है, मास्टर। हाँ हाँ बस गुरु हाँ की कृपा है। बस बहुत अच्छी बात है। तो ये है अभी भी इतने बड़े बच्चे हो गए ना, फिर भी बोले ये नानी तुम ये बनाओ, ये बनाओ। चलो बहुत अच्छी बात है, ये ही हाँ, परमात्मा। बस हाँ, तो बस ये है परमात्मा। परमात्मा हमको दिखा रहा है ना। हाँ हाँ भाई ठीक। परमात्मा, बच्चों में भी परमात्मा है ना, तो परमात्मा खुद मांग रहा है हमको, भाई हिम्मत दे रहा है, हौसला दे रहा चलो है, ठीक है, बस तो हो गया। बना पा रहे हैं। अभी 14 श्लोक हरिओम। फिर से पढ़ रहे हैं। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले, आसक्ति रहित हैं, और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले, सबका पालन पोषण करने वाले, कहीं हाँ बेटे के रूप में, कहीं बेटी के रूप में, कहीं देवर के रूप में, कहीं पड़ोस के रूप में, अंदर पक्का करो भगवान इस रूप में तू ही है, तू ही सबका पालन करता है। ये अंदर पक्का करो, और बाहर मुक्ता में फिर देश काल पात्र वो सब बाहर मुक्ता की बात है, पर अंदर पक्का करो भगवान तू ही है। पर हम जब तक इस बात को नहीं समझते हैं, चूंकि मन का भाव रहा बेटे में और पूरी करता है देवर, तो फिर दुखी राम, चूंकि मन का भाव,
बेटे में रखा कि मेरा बेटा ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। पर बेटे को अपनी कोई बात है, कोई हिसाब किताब की बात है और कर रहा है देवर समथिंग कोई दूसरा, तो फिर मन क्या हो गया? दुखी राम। तो भगवान ने वही बोला कि संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले वो परमात्मा सारे संसार का पालन पोषण करने वाला है तथा गुणों से रहित और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। गुणों से रहित, निर्गुण निराकार और संपूर्ण गुणों के भोक्ता, भोगने वाले भी वही हैं और गुणों से रहित भी वही हैं और गुणों के सहित भी वो ही हैं। अभी गुणों के रहित माना गुणों सहित तो मैं भाई के ऊपर डिपेंड हूँ और गुणों के रहित निराकार तू किसी भी रूप में देखो, किसी की भी गाड़ी रुकती नहीं है, अटकती नहीं है, सबकी गाड़ी चलती है, परमात्मा चलाता है किसी भी रूप से, घट से प्रकट होके। तो हम उसका खुशी और आनंद करने के बजाय फिर हम दुखी हैं, तो खोज करो क्यों? क्योंकि अपनी पर्सनल वांट है, इच्छा है। अभी इसमें किसी को कुछ खुलना है, किसी को नानी को छोड़ के, नानी का अनुभव सबने सुना और नानी से सीखो। सीखने की खिड़की खुली रखो नानी को देख के। और किसी को कुछ बोलना है? सचदेवा नहीं क्लियर है। क्लियर है ना? तो ऐसे जी। परमात्मा पक्का करो, अंदर परमात्मा तू ही है। फलाना टीरा देखो ही मत, उसको सबकी चिंता है, वो सबकी पूरी करता है, सब घट से वो ही है। जब ये भाव रहा तो आनंद के भाव में है, बाकी फिर बाहर मुक्ता में फिर भगवान ने बोला तू थोड़ा बाहर से भी देख सकता है, कर सकता है, समझ सकता है, पर अंदर एक निश्चय की कुर्सी में बैठो कि परमात्मा ही है इस रूप में भी। व्याख्या, एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भी सत्ता नहीं है। एक परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहते, सुनते, पढ़ते, सोचते हैं, हम जो कुछ भी कहते, सुनते, पढ़ते, जो हमने पढ़ा भी है या हमारे थॉट में, सोचने में भी जो आता है, वह परमात्मा से भिन्न नहीं है, वो परमात्मा से अलग नहीं है। सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वो ही है। सबसे रहित भी परमात्मा है और सबके साथ सहित भी परमात्मा ही है। इस प्रकरण में ब्रह्म की मुख्यता होने पर भी प्रस्तुत श्लोक में समग्र परमात्मा का ज्ञेय तत्व से रूप में वर्णन हुआ है। आगे फिर भगवान ने बोला कि ये जो प्रकरण चल रहा है अभी, इस प्रकरण में किसकी मुख्यता है? ब्रह्म की। ब्रह्म ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, जो सदाई है ही है। इतने रूप उसने धारण किए हैं। सबका भरण पोषण, पालन पोषण करने वाला परमात्मा ही है। ये सब भाव हमको अंदर पक्का रहे। फिर बाहर मुक्ता से भले बाहर मुक्ता में भी फलाना है, टीरा है, ठीक है, उसका भी थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे करके निराकार को भी धन्यवाद और साकार को भी, अंतर्मुक्ता से भी धन्यवाद, बाहर मुक्ता से भी। प्रेजेंट में दिख रहा है भाई है, फलाना है, टीरा है, तो भी उसको नमस्कार करो, थैंक यू भैया आपका, आपने इतना ध्यान रखा। पर अंदर पक्का करो कि परमात्मा तू ही है। बाहर से भले जो भी है, भाई है, पति है, बेटा है, समथिंग जो भी है, उसकी बात, और अंदर से पक्का करो परमात्मा थैंक यू आपका, किसी भी घट से तू पूरी तू कर रहा है, फलाना टीरा नहीं कर रहा है। किसी को हिम्मत नहीं है किसी के साथ कुछ करने की। ये तो परमात्मा घट घट वासी किसके घट में कैसे प्रकट होके गाड़ी चलाता है।
पर हम उसकी वो विशालता को न देख के फिर फलाने टीरे में उलझ जाते हैं। तो जहाँ उलझे वहीं पर कर्म का खाता बनता है। इस प्रकरण में ब्रह्म की मुख्यता होने पर भी प्रस्तुत श्लोक में समग्र परमात्मा का ज्ञेय तत्व के रूप में वर्णन हुआ है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, तो समग्र परमात्मा का ज्ञेय, ज्ञेय माने जिसको पाना है, साधक, साध्य, साधना कल खुला था। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, तो ज्ञेय तत्व से माना जो हमारी जो पहुंच, जहाँ हमको पहुंचना है, जो हमको चाहिए, तो वो है ज्ञेय। ज्ञाता जो ज्ञान का ज्ञाता है, ज्ञान और ज्ञेय। फिर इस रास्ते से चलने पर ज्ञेय माना जहाँ पहुंचना है, वो है ज्ञेय। तो समग्र परमात्मा का ज्ञेय तत्व के रूप में वर्णन हुआ है। वो परमात्मा ज्ञेय के रूप में है। इससे सिद्ध होता है कि समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में है। इससे फिर ये सिद्ध होता है कि समग्र परमात्मा समग्र सब में है। तो सब में है तो मुख्यता क्या है? ज्ञान और भक्ति। माना ज्ञान और भक्ति से चलोगे तो ज्ञेय तक पहुंच जाओगे। अभी इस रूप में ज्ञेय और उधर ज्ञान और भक्ति में चलोगे तो ज्ञेय किस रूप में आया? आनंद के रूप में। शांति, आनंद, रिलैक्स, तो ये सब भाव ज्ञेय का है। अभी किसी को कुछ खुलना है ये भाव? 14 श्लोक क्लियर हुआ? सचदेवा, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय खुला बेटा अभी? सचदेवा, कल आपका ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय हुआ, अभी दूसरे रूप से खुला, ठीक समझा? जी जी। हाँ, और किसी को कोई भाव हो तो खुलो। जिनके क्वेश्चन मालूम होते हैं उनसे पूछना होता है, पर जिनको भी कोई भाव है तो सब बात करो। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, तो वो परमात्मा ही ज्ञेय के रूप में हमको पाना है, वो है। तो ज्ञेय का दूसरा रूप है आनंद, शांति, आनंद। इससे सिद्ध होता है कि समग्र की मुख्यता, जो हमको परमात्मा समग्र रूप में है, तो समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और भक्ति दोनों में है। माना ज्ञान और भक्ति के मार्ग में चलेंगे। भक्ति साधन, ज्ञान रास्ता, ज्ञान साधन, भक्ति रास्ता। तो उस रास्ते में जिस साधन से चलोगे तो ज्ञेय तक, माना आनंद तक, शांति तक, परमात्मा तक पहुंचोगे। इससे सिद्ध होता है कि समग्र की मुख्यता, समग्र परमात्मा की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में है। ज्ञान और भक्ति, इस रास्ते से चलेंगे तो परमात्मा समग्र के रूप में वहां तक पहुंचेंगे। 14 श्लोक क्लियर हुआ? 13 अध्याय का 14वां श्लोक। अभी 15वां पढ़ रहे हैं। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। वो परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर और भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं। बाहर भी वही है, अंदर भी वही है, प्रकृति में भी वही है, पुरुष में भी वही है। चर, चर और अचर माना जड़ और चेतन, सब में वो ही है। चर और अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं। दूर से दूर परमात्मा,
दूर से दूर भी है और नेणे से नेणे, पास से भी पास वही है। अज्ञानता में भगवान जब याद आता था तो क्या करते थे, ऐसे हाथ जोड़ते थे और आकाश में देखते थे, भगवान आकाश में है। अभी बताओ भगवान आकाश में है कि कहाँ पर है? कहाँ पर है भगवान? इधर, नेणे से नेणे, हाँ, नजरों के पास, आंख के भी, सर्वत्र व्याप्त है। हाँ, सर्वत्र व्याप्त है। पहले अज्ञानता में भगवान माना नजर जाती थी सीधे आकाश में, वो आकाश में बैठा है। हाँ, ठीक है ना। आकाश माना एक है आकाश गगन, और एक है आकाश तत्व, हमारा शरीर में आकाश तत्व। दीदी भगवान सर्वज्ञ है, हाँ, सर्वत्र है, सर्वत्र, सर्वत्र हाँ, और नियर से नियर है कि हाँ, कोई भी थॉट उठता है तो सबसे पहले वही याद आता है ना। वही याद आता है, सही बात है। नियर से नियर है, चाहे हाँ। कोई पास में ही है, लेकिन पहले भगवान की याद आती है ना। यदि कोई कुछ शरीर में भी कुछ होता है तो बोलते हैं उसी की हाय याद भगवान। आती है ना। हे भगवान, सच्ची और बात। नेरे तो हृदय में है। हाँ, नेणे के नेणे, नेणे से नेणे हमारे हृदय में, आंख के भी करीब, पलक से भी करीब, वो है ही है। मना याद करो बस दिल से, सच्चे हृदय से। नेरे हाँ, नेणे से नेणे। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर माना जड़ और चेतन, चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर, दूर से दूर और नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं। अभी दूर भी क्या है और नजदीक भी क्या है, टोटल बात है भाव की। भाव वो है ना, गुरु नानक, कर्मी आपो आपने के नेणे के दूर। अपने ही कर्म से, भगवान गुरु नानक ने बोला है, अपने ही कर्म से तू भगवान के पास है और तू भगवान से दूर है। अपने ही कर्म से भगवान तेरे पास है और भगवान तेरे दूर है। तू भगवान के पास है और दूर है, और भगवान तेरे पास है और भगवान तेरे से दूर है। कर्मी आपो आपने के नेणे के दूर। कोई भगवान ने बोला तू अपने, तो जैसे बोलता है भगवान की किसी किसी आत्मा में मैं विशेषज्ञ हूँ, तो वो दीदी कैसे हुआ वो विशेष माना जिसने जगाया है। अभी भगवान सब में है, आप में है, मुझ में है, पर आपने उस भाव को जगा के रखा है। वो जगाना माना जब भी कोई स्थिति आई तो पहले परमात्मा की याद और उसका भाव सामने आता है, माना आपने भगवान को जगा के रखा है। अच्छा, तो ये जैसे विशेष, कोई परिस्थिति आती है तो बोलते हैं ना भगवान अब इस रूप में तू है, अंदर ही अंदर अपने ही को वो अपनी ग्लानि करते हैं अपने कर्म पे और हाँ, भगवान को प्रकट करते हैं भगवान ऐसे को ही ना। प्रकट, तो ये आपने विशेष जगाया है ना, उसको विशेष सत्ता देके उसको जगाया है, तो भगवान पास है। और किसी ने नहीं अच्छा, जगाया तभी है, वो बोलेगा फलाना टीरा ऐसा, मेरी बात ऐसी, मेरा कर्म ऐसा, तो उसने अपने में डाला है, उसने भगवान को जगाया नहीं है। ठीक है दीदी, हर पल अगर भगवान में है तो आनंद में है, शांति में है, आनंद, हाँ, सही बात है। रिलैक्स में है। हाँ, रिलैक्स में तभी होते हैं हर पल, जब भी हम भगवान देखें हर जगह, अपने में सब में नूर देखें, हाँ, तो हमको रिलैक्स होगा, रिलैक्स, आनंद होगा, हाँ, शांति होगा, हाँ, सब हर जगह, पल हाँ, हर बात में हर पल भलाई। हम भगवान वही की, देख। हाँ, भगवान की वाणी में आता है ना, हम करें भला तुम भला न जानो। उसकी भलाई, हर रूप में भलाई बरस रही है, पर मेरा निश्चय होना चाहिए। सब बात में भलाई भलाई उसकी है। और जो भलाई देखता है ना, हम छोटे होते थे, हमारे परिवार में कोई आता था तो वो बोलता था जो देखे हर कार्य में भलाई वो खाए दूध मलाई। तो लगता था ये क्या है, पर बचपन में भी हम बोलते थे ये बात, उसकी उड़ाने के हिसाब से, समझ नहीं थी, पर वो ऐसा बोलता है, उसकी एक प्रकार से हम खिल्ली उड़ाते थे कि जो सब में देखे भलाई
वो खाए दूध मलाई बोलते भी थे और उसकी उड़ा। फिर अभी समय से देखो वही बातें आज पक्का में आ गई है कि हर बात में जो भलाई देखेगा वो खाएगा दूध मलाई। हाँ, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? वे पहले ही परमा भलाई समझे ना, पहले ही भलाई समझे, हाँ बाद में क्यों समझते हैं कि इसमें भी कोई भलाई, प्यारी, ये इसमें तो भी अभी कोई। आप इतने निश्चय में करते करते ये भाव अभी आपका पक्का हुआ है, तो अभी आपको लग रहा है पहले ही, तो ये भी अच्छी बात है। ये भी जन्म जन्म का पुरुषार्थ है। हाँ, समय की बात है। ठीक है, अच्छी बात है, पहले ही देखो भलाई। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं। दूर से दूर, अपने ही कर्म से तू उससे दूर है और अपने ही कर्म से तू पास है। तेरे ही कर्म से वो तेरे से दूर है और तेरे ही कर्म से वो तेरे पास है। परमात्मा देख रहा है तो मेरे पास है, पर कौन देख रहा है किसको पता है? तो उसको दूर कर लिए, पर वो भी तो दूर से भी तो देख रहा है ना। नजदीक से नजदीक भी वही हैं, वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, तो वो जानने में भी नहीं आते। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म में जब जानोगे समझोगे कि इस रूप में कौन, इस घट में कौन कौन है। अभी उस दिन सतगुरु भगवान की वाणी, जो सतगुरु आते हैं ना, तो उनकी वाणी सुन रहे थे सत्संग। तो सतगुरु बोल रहे थे कि पहले के समय में मैंने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया, मैं बस जंगल में जाता था और एक एक कीड़े मकोड़े चींटी सबको मैं ध्यान से देखता था कि ये कर क्या रहा है, इसका पालन पोषण कैसे हो रहा है, इसकी समझ कैसी। आज वही सतगुरु देखो देश विदेश में उसके इतने फॉलोवर हैं। सतगुरु जी सबको मालूम होगा। तो सतगुरु अपनी लाइफ का बोले, जब हम करते थे ना तो सब हमको पागल बोलते थे, ये पागल है। क्योंकि जंगल में जाते थे, दूसरा तो अपना पार्टी किट्टी खाया पिया मौज किया। उनके साथी ऐसा करते थे, पर सतगुरु बोलते थे मैं जाके किसी कोंटे में नदी के किनारे बैठता था, कभी ग्रास हॉपर दिखा, कभी कोई कीड़ा दिखा, तो मैं उसको बैठ के देखता था ये कैसे उठता है कैसे। तो उस रूप में मेरा अंदर का ज्ञान खुला कि परमात्मा कैसे कैसे सबको समझ देता है, बुद्धि देता है, पेट का ज्ञान सबके पास है, अपने शरीर का बचाव करना सबको। सबको है ना। एक काकरोच को भी पकड़ने जाओ तो ऐसे तेजी से दौड़ता है, दूर से छाया को देख के भी वो दौड़ता है कि इधर परछाई है तो मैं भागूं। तो ये सब क्या है? परमात्मा। तो हमको सच लग रहा था, अभी फिर गीता पढ़ रहे हैं ना, तो सतगुरु का वो भाव याद आ गया कि सतगुरु अपने अनुभव में भी यही बातें बता रहा था कि हम भी ऐसा ऐसा पुरुषार्थ किए हैं। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं, चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, जड़ और चेतन के रूप में वो ही है, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। उनको जानने के लिए खोज करनी पड़ती है। व्याख्या, परमात्मा को 12वें श्लोक में ज्ञेय कहा गया है। 12वें श्लोक में ज्ञेय कहा गया, पर प्रस्तुत श्लोक में उन्हें अविज्ञेय कहा गया। अभी ज्ञेय माना जानने योग्य भी वही है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय। ज्ञेय माना हमारा लक्ष्य, और अभी अविज्ञेय भी वही है, जानने योग्य भी वही है, और जान जान कर भी करोगे क्या? अविज्ञेय गया है, इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा ज्ञेय
होने पर भी संसार की तरह ज्ञेय नहीं है। जैसे संसार इंद्रियां, मन, बुद्धि से जाना जाता है। ज्ञेय और अविज्ञेय कैसे है? जैसे ये संसार है, संसार को जानने के लिए मन बुद्धि से हम संसार को जान समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, पर परमात्मा को मन बुद्धि से, वो मन से भी ऊपर, बुद्धि से भी ऊपर। परमात्मा का एक थॉट मन बुद्धि से ऊपर है ना, मन से भी वो जाना नहीं जा सकता कितना बड़ा है, कैसा है। बुद्धि से कौन सा, संसार को फिर भी मन बुद्धि से जान सकते हैं, पर परमात्मा मन बुद्धि से भी ऊपर है। जैसे संसार इंद्रियां, मन, बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता। प्रकृति का कार्य, प्रकृति, इंद्रियां, मन, बुद्धि। अभी मन को कौन जानता है, बताओ तो सही। मन को कौन, कभी देखो तो सत्य, कभी देखो तो रज, कभी देखो तो तम, कभी तो मन जैसा बादशाह कोई है ही नहीं, कभी देखो तो मन जैसा कंगला कोई है ही नहीं। कभी मन, हाँ, यही मन आकाश पे बिठाए, कभी यही धरती पे गिराए। फिर मन है क्या, एक थॉट और कुछ नहीं। तो भगवान ने बोला इसको मन बुद्धि से भी नहीं जाना जा सकता। संसार पहली स्थिति में मन बुद्धि से जाना जा सकता है, फिर जब मन बुद्धि से जाना जा सकता है पर पूरा नहीं जान सकते, तो परमात्मा इतना विशाल है। जब उसको, संसार को संसार से ही हम पूरा नहीं जान सकते, तो परमात्मा को कैसे जान सकेंगे। प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को जान ही कैसे सकता है। परमात्मा को तो मानकर, परमात्मा को मानकर स्वीकार करना पड़ता है। अनुभव के आधार पर मानकर फिर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है। वो स्वीकार भाव, स्वीकृति स्वयं, माना किसमें, मैं शक्ति हूँ, मैं पावर हूँ, स्वीकृति मेरे में है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं बोध स्वरूप हूँ। जब ये भाव पक्का है तो इसमें स्वीकृति है। तो स्वीकृति किसमें है, ज्ञान स्वरूप में। बोलो सचदेवा। इसको एक मिनट रिपीट करें दोबारा। इसको प्यारे, परमात्मा को मानकर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा हर बात से ऊपर है। ऊपर है माना उसके लिए कोई थर्मामीटर बना ही नहीं है, पर अनुभव के आधार पर, अनुभव के, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ। जैसे गूंगा गुड़ खाता है तो क्या बता सकेगा कितना मीठा है, पर चलो कोई बता भी सकता है कितना मीठा है। बोलेंगे डाडो मिठो, बहुत मीठा, बहुत मीठा कितना, खाली मुस्कुराता है। हाँ। तो गूंगा तो मुस्कुराता है, पर अगर कोई बात भी करता है तो वो उसकी मिठास क्या बताएगा, बोलेगा ज्यादा मीठा है, कम मीठा है, थोड़ा फीका है। पर डाडो माना कितना। तो ये अनुभव की बात है, उसका मुस्कुरा कर देखना, अनुभव से जानना कि हाँ। तो गूंगा गुड़ खाता है तो क्या बताएगा कितना मीठा, पर चलो गूंगा नहीं है, बोल सकता है, तो वो भी क्या बोलेगा, उसकी मुस्कुराहट से, उसके चेहरे के हाव भाव से अनुभव कर सकते हैं कि हाँ। तो वही भाव परमात्मा का है। क्लियर हुआ सचदेवा? जी हाँ, क्या क्लियर हुआ आप बोलो। क्या हुआ क्लियर, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। मतलब भावों से पहचानना समझना है ना कि हाँ, परमात्मा परमात्मा है। भाव में अगर शांति है, रिलैक्स है,
तो आप समझो कि इधर भगवान का भाव है, ये परमात्मा की बात है, पर ये भावों की रिलैक्स की बात है। अब ये उसकी आवाज को भी समझ गए हैं। हम्म, अब उसकी आवाज को समझ गए हैं कि ये अब आत्मा की आवाज है, ये मन की आवाज ये है। मन की आवाज है, ये आत्मा की आवाज है। ले नहीं जा सकता भगवान। हाँ, पर संशय कितना कितना भी किसी के लिए अच्छा करते हैं, भले हमको अंदर वाला बोलता है अलाय वणिस अलाय नहीं, उसको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा, पता नहीं नाराज है कि ऐसा है। अरे शांत भाव से देखना, तेरे अंदर अगर शुद्ध भाव है तो नाराज क्यों होएगा, क्यों होएगा बताओ ना। हाँ, शब्द कभी कभी निकलता है, फिर तुरंत स्टॉप करते हैं मन को, नहीं नहीं वैसे हाँ, रिपीटिशन चलती भी तो अभी ये नहीं चलती है अभी तभी रिपीटिशन। तो भगवान बोलते हैं ना, शक शंका संशय अभी लाओ ही न मत, बोलो है ही भगवान। शक शंका संशय अभी इनको नहीं रखो। हम्म? एक तरफ भगवान बोलते हैं इसको रखो ही मत, सामने आने मत दो, फिर दूसरी तरफ बोलते हैं अगर आते हैं तो इनको सुजागी के रूप में रखो। क्लियर हुआ? शक शंका संशय, पहली बात तो लाओ ही मत, फिर मैं भी उसकी सत्ता से आया तो सुजागी रखो। हाँ बोलो प्यारे। जजमेंट होती थी ना पहले, हाँ, अभी जजमेंट नहीं होती है दीदी, अभी गुरु जजमेंट नहीं दया होती। है, हाँ, जजमेंट तो नहीं होती। सुजागी के रूप में ये भाव हुआ, जजमेंट नहीं करो ज्यादा। पहली बात तो आने ही मत दो जजमेंट। हमको भगवान ने कोई, हाँ देखो पुलिस वाले को भी कुछ मिलता है महीने की तनख्वाह, जज को भी कुछ मिलता है। हाँ, हमको क्या मिलता है जो जजमेंट करते हैं? कुछ मिलता है तो बताओ, किसी को कोई तनख्वाह भी मिलती हो, शांति भी मिलती हो, आनंद भी मिलता हो। फिर भगवान ने बोला अगर आता है तो सुजागी रखो कि चल भगवान मेरे से ऐसा नहीं कराना, भगवान इधर भी आप हो, भगवान ऐसी बुद्धि देना, भगवान बस आपको ही आपको देखूं भगवान, ये सुजागी। क्लियर हुआ? वो लोग क्या करते हैं ना आंटी, जबरदस्ती गाड़ी खींचेंगे फिर पॉकेट मनी लेंगे। चलो ठीक है, हाँ, खड़ी गाड़ी को खींच के ले जाएंगे। चलो ठीक है, ये भी मन की चतुराई चालाकी है ना, हाँ, चालू की नहीं करने वाले। चालू नहीं करने वाले। चलो ठीक है, मेहनत करते हैं तो आप फिर दे दिया करो कुछ भी, ठीक है? आप किसी की मेहनत नहीं रखना, ठीक है ना? गाड़ी खींचा ना, अच्छी बात है, दे दो, नहीं तो हाथ जोड़ो। नहीं, किसी की रोड पे गाड़ी खड़ी रहेगी ना, खींच के ले जाएंगे। प्यारी ले जाएंगे, चलो वो चतुराई चालाकी कर रहे हैं भाई, हम इतना खींच के लेके आए, तो ठीक है, फिर उधर भी हाथ जोड़ो, ठीक है? क्लियर हो रही है बात? हाँ तो ठीक है ना, उनकी चतुराई चालाकी है, पर उन्होंने गाड़ी चलाने की अपेक्षा खींचा, माना मेहनत तो किया ना, तो उसको हाथ जोड़ो। अपनी अपनी गाड़ी में खींच लेंगे और उससे ले जाएंगे उठा के। चलो ठीक है, किसी को बिठा के भी खींचते हैं ना ऊपर, जैसे आपका घर चढ़ाई पे है तो खींच के ले जाता है, भाई मैं चढ़ा नहीं सकता हूँ, हाथ से खींच रहा हूँ, तो चलो इस रूप में भी मेहनत तो किया ना, तो 2 पैसा दे देने का, कोई बात नहीं, ठीक है, उधर भी मैं हूँ। क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है, स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है, इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति होती है, चिंतन मनन श्रवण वर्णन करने से नहीं। कल इसको 15वां श्लोक और अच्छे से खोलेंगे, ठीक है? अभी किसी को कुछ बात करना है? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, फिर ज्ञेय भी है, अविज्ञेय भी है, वो इंद्रियां मन बुद्धि से जाना भी जा सकता है, वो जानने से ऊपर भी है, फिर इंद्रियां मन बुद्धि जानना माना संसार, पर जो नहीं जाना सकता है वो है भगवान। फिर वो भगवान किस रूप में? वो अनुभव के रूप में हम फील कर सकते हैं और फील करा सकते हैं, पर वो दिखने में नहीं आता, पर है वो ही, पक्का करो, है वो ही। एक आंटी कोई पूजा खत्म होगी ना, उसकी 1 साल पहले से ही शुरू हो जाती है बननी।
अब बेटा ये भी ठीक है ना, संसार के बात में एक पूजा हुई, हाँ फिर दूसरे के लिए चंदा लेना, ऐसा करना, नहीं, चंदा नहीं, तो चालू हो जाती है बननी मूर्तियां। मूर्तियां ना, तो एक प्यारी मूर्तियां आ, बनना चालू हो जाएगा, फिर थोड़े दिन के बाद चंदा लेना फिर चालू वही। होगा। ठीक है, परमात्मा हाँ, के भाव में लगे हुए हैं ना, सबको भगवान ने कोई कार्य दिया है, उनको वो कार्य दिया है, बस हो गई बात। नहीं, जब जैसे गणेश जी जाएंगे, विदा करते हैं, फिर चालू हो जाते हैं, फिर जिससे एक साल पहले चालू कर देते हैं बनाना, ठीक है, जल्दी से जल्दी। हाँ अच्छी बात है, ये भी ठीक है ना, कोई कहाँ जुड़ा हुआ तो है ना भगवान से, अपनी रोजी रोटी से, अपने कार्य में भी उनकी रोजी रोटी है ना, जो मूर्तियां बनाते हैं, हाँ, उनकी जीविका उसी से चलेगी, तो चलो कुछ तो कर रहे हैं ना, अच्छी बात है ना, उसमें हम क्यों जाएं किसी के कर्म में। नहीं, कर्म नहीं बोल रही आंटी, पूजा जाती है तो सिर्फ एक साल पहले मैं कह रही शुरू हो जाते हैं। हाँ अच्छी बात है, चलो लगे तो हुए है ना, कुल मिला मैं के पैसे लगे, की बात नहीं कर रही हूँ। चलो कुल मिला के लगे रहना बहुत अच्छी बात है, लगे रहना, कहीं तो जैसे कि लगा। कुम्हार वगैरह माटी के खिलौने। हाँ मिट्टी के खिलौने, मिट्टी लाएंगे वो, तो लगे हुए है ना, बिजी है ना भगवान के भाव में, अच्छी है ना। हाँ, दूसरी तरफ उनकी रोजी रोटी जो भी है, वो भगवान ने वैसे ही उसको निर्धारण किया है, अपना कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। और किसी को कुछ बोलना है प्यारों, बोलो, एक एक वचन हो गया, कल फिर पढ़ेंगे फिर से 15वां श्लोक और। बोलो एक एक वचन, सब लोग बात करो। परमात्मा माना क्या, परमात्मा है कौन सी बला, क्या है परमात्मा, ये सब समझते जाओ, है ही वो, है ही वो। बोलो सार्थक जायसवाल, बोलो। मैं मतलब हमारे मन से और बुद्धि से ऊपर ही है परमात्मा। हाँ, वो अनुभव की चीज है, कौन। और हमारा मन बुद्धि मतलब संसार तक ही है। हाँ, हमारी मन बुद्धि संसार तक है, पर उसको भी मन मन बुद्धि एक से थॉट लगाओ है। तो भी हम उसको पूरा जान नहीं पाते हैं, तो परमात्मा को जी, जानना तो बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बार। पर वो अनुभव की बात है, अनुभव, उसके लिए कोई थर्मामीटर बनाई नहीं है। हाँ बोलो निर्मला दीदी, पंजाबी बोलो। निर्मला पंजाबी, आपका माइक चालू हुआ, बोलो। और किसी को बोलना है प्यारों। दीदी बोलना बहुत आसान है कि परमात्मा है, हाँ, बोलना पर आसान है, प्रैक्टिकल में देखते रियलाइज नहीं करते हैं ना, बार बार भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, भूलने के बाद याद आता है। याद आता है, आता है ना, फिर तो फिर वही डबल कर्म प्राणी मेहनत दिखते करो, हैं, भूलने के वही बाद अगर कर्म प्राणी याद, दिखते हैं फिर। कर्म प्राणी, फिर याद करो ना उसको, कि इस रूप में भी उसके गट में कौन खेल खेल रहा है, इसमें भी मेरी भलाई होगी। फिर भलाई कैसे है उसको जानो, बात करो, देश काल पात्र देख के बात करो, आपकी क्या बात है, हमारी ये बात है, आपने क्या समझा, तभी तो कर्मों का खाता क्लियर होएगा ना प्यारे। आपकी बात आपका तक, उसकी बात उस तक, न आप गलत हो न वो गलत है, न आप राइट हो न वो राइट है, पर दोनों अपनी जगह अपना समझ के कुछ बैठे हैं, तो कर्मों का खाता कहाँ हमारा कटोएगा, फिर इस बात को बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है ना, तो कर्मों उसके का लिए, खाता बढ़ता ही जाता है। उसके लिए फिर हिम्मत रखो बात करने की, भावों को रखने की, ठीक है। जी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 मिनट की तू मैं होएगी, फिर हमेशा के लिए शांति, क्योंकि दोनों को दोनों की बात समझ में आएगी। फिर भगवान ने बोला, बात करना आए तो सवारी करना भी आना आए। किसी को अगर मारने की बात आए तो उसको प्यार करना भी आना चाहिए, किसी को गाली देना आता है तो उसको प्यार करना भी आना चाहिए। गाली तब मुंह से निकालो जब पहले पक्का करो मैं इसको प्यार करेंगे, वरना गाली बोलने का भगवान ने हमको हक नहीं दिया है। क्लियर है दर्श जी। जी दीदी। हाँ बिल्कुल पक्का करो। हाँ बोलो निर्मला दीदी, बोलो। हाँ दीदी बोला, सार भी मैं करता हूँ तो उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ, सब हाँ, में मैं ही हूँ, मैं ही सहार हूँ, करने वाला तो उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं हूँ। इसको जानना है, वो कैसे हाँ जान, उसको सच जानो में बस। एक एक में वो ही है। हाँ वही है,
जहाँ तहाँ वही है, चीट में, सब में, चीटी में, माखोड़ में, सब में वही है। हमको खाली जानना है। जानना है, बस जानना रूप है तेरा, जानने से तू है तेरा नेणा। जैसे जैसे जानोगे के वैसे उसके सच में, नेणे होते जाएंगे भगवान के पास, करीब। सच में और करीब है, पास और है, किसको बोलना मेरे है प्यारो? पास है, हाँ, मेरे मेरे साथ साथ है, है, मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, मेरे मेरे में साथ है, है। चलता है ना सच हाँ, में। फिर बोलो मेरे वो। में अंदर ही हाँ, बैठा है ना। फिर मैं ही हाँ हूँ, मैं ही हूँ। हाँ, मैं इसकी सच आखिरी में, स्थिति है वो मैं ही हूँ। मैं ही वो हूँ, खुद सच खुदा, में। मैं खुद ही आया हूँ अपने कर्मों का बैलेंस पूरा खाता करने के लिए। खाता नहीं, सच में, कसम से खाता खाता। खोलो नहीं बोलो, खाता भूल जाओ, मेरा खाता बना ही नहीं खाता है। नहीं बेटा, नहीं नहीं, हम खाता अभी दीदी कौन बोल? खाता खत्म करने आए हैं। खाता खत्म नहीं बोलो, बैलेंस तो बराबर क्या करना बोलूं? बोलो, बैलेंस बराबर। बैलेंस करनी है। हाँ, हाँ बैलेंस बराबर करने हाँ, का बस है। बैलेंस बराबर करने हैं। खाता खत्म करने आओगे हाँ ना तो मन दुखी राम हो जाएगा मेरा। अभी बैलेंस बराबर करना है। हाँ, सही बात है, ठीक है। और सही है दीदी। हाँ हाँ, तो ऐसे भावों को हम बदलोगे ये ना तो अभी बोलते मन की नहीं, स्थिति बदलेगी। हाँ हाँ सही बात है। हाँ, बोलो भारती जी बोलो। हम ये बोलते हैं कि मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हाँ मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अभी हाँ, ये अपना निकलता है। अपना मूल पहचान क्यों भटक रहा है इधर उधर? तू ज्योत क्यों स्वरूप है। भटक रहा है? हाँ, तेरी ज्योत से पण दूसरे को जगा ना। हम्म, अंधा नहीं बन कि एक अंधा बस आ ये जाएगा तो उसको दूसरे की अभी तो जरूरत है। ज्योत स्वरूप हमको बना रहा है। अभी हाँ, जैसे जैसे हम समझते जा रहे हैं, ज्ञान स्वरूप जगते जाता है, तो सही में वो तो उतनी अभी रोशनी में रखता है जैसे हाँ हमको। रोशनी में, सही बात। हाँ हाँ, खाना तो बाद में खाओगे ना। एक एक बात करो ना। दुरु दीदी आप बोलो, क्या बोल रहे हो? दुरु दीदी बोलो। चलो मीरा जी आप बोलो। मीरा जी आप बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, वही लग रहा है कि हमको जड़ चेतन सब में वही फील करना है कि उसमें भी उसी की सत्ता है। हाँ, उसी की सत्ता है बस। हाँ, तो हमको सबसे प्यार करना है, जड़ से भी चेतन से, और अपनी फीलिंग में हमेशा वही लाना है कि वो शक्ति सब में व्याप्त है। हाँ, वो शक्ति सब में व्याप्त है, जड़ मुझ में में तुझ चेतन में में बीत वही है। हम में बोलते हैं ना, मुझ में तुझ में बीत हम में, सब में वही शक्ति है। हाँ, ये अंदर की बात है, हमको अंदर की स्थिति है हाँ, बस। इसको फील करना है, एवरी टाइम फील अपने अंदर रखना है, फीलिंग में। हाँ, सही बात। और किसी को कोई भाव हो तो बोलो प्यारो। हाँ दीदी, हाँ बोलो सुजाता, बोलो बेटा। हम जो कुछ भी कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो भगवान से भिन्न नहीं है। भिन्न मतलब नहीं है। भगवान का हाँ, जो भी पढ़ते हैं, सुना है, पढ़ा है, देखा है, फील किया हाँ, है, और नहीं भी देखा है वो भी, वो उसमें भी वो ही है। हम्म। और तो सही। ऐसा हाँ, महसूस करो, ऐसा है ना। ऐसा महसूस करो। तो भगवान ने अपने पूरा बताया, निराकार, साकार, चर, अचर, माना वो शक्ति, कोई तो शक्ति है ना। हाँ कोई तो शक्ति बिल्कुल। है ना। अभी आप लोग भी इधर बैठे हो, ये शरीर इधर बैठा है, तो कोई तो शक्ति है ना जो साथ दे रही है। वरना दे इतनी रही है। ऊंची बात, इतना सब, कभी हमको खुद को आश्चर्य होता है, अरे ये भाव कैसे निकला अंदर से, अरे ये भाव हाँ कैसे। तो कोई तो ऐसी हाँ। शक्ति है ना जो कहलवा रही है, बुलवा रही है। पर उसके पहले भगवान ने बोला, तू अपने भाव को प्रदान करके उसके साथ जोड़ के बैठ। तो ज्ञान हाँ, भाव में है, फिर वही बुलवा रहा है, वही बोल रहा है, वही सुन बोल रहा रहे हैं। है, वही कर रहा है बस। बस कोई तो शक्ति है ना, वही तो शक्ति है, बिल्कुल है सही ना। बात है। ठीक है, एक वो सिचुएशन, बच्चे पढ़ते हैं, हाँ, या हाँ किसी को हम तैयारी करवा के भेजते हैं, बेटा ऐसा ऐसा बोलना, ऐसा ऐसा करना। ठीक है, वो हाँ। भी बाहर मुक्ता से, पर अंदर में बोलो कि आप शांत में भी रहना, हलचल में नहीं आना। खुद हाँ ही जो होगा तो देखो, उनको भी वो शक्ति का महसूस होएगा। और बराबर कोई तो शक्ति है ना, जो कैसे कैसे करवा रहा है, कैसे कैसे करवा बुलवा रहे। रहा है। इसीलिए बोले है ना कि बाहर भीतर हाँ, बाहर वो भीतर, परिचय। इसीलिए बोला है हाँ बाहर भीतर। बहुत अच्छी बात। हाँ हाँ। हम्म, और किसी को प्यारो बोलना है? श्री कृष्ण गोविंद करें। कोई है वचन कुछ बोलने के लिए?
चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम आंटी। हरिओम 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 सबको हरिओम हरिओम। सबको हरिओम। करें, बंद करें, किसी को बात करना है? हरिओम।